हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। सो वी ऑल नो कि एरियल फोटोग्राफी क्या होती है। वो फोटोग्राफ जो कि किसी एयरक्राफ्ट या ड्रोन से ली जाती है, किसकी, अर्थ सरफेस की, राइट। सो जैसे कि ये क्या है, अर्थ सरफेस है और यहाँ से कोई ड्रोन या प्लेन जब एक फ़ोटोग्राफ खींचता है तो उसको क्या कहते हैं, एरियल फोटोग्राफ। फिर उसके बाद हम एरियल फोटोग्राफ का यूज़ करते हैं एनालिसिस करने में, इंटरप्रिटेशन करने में, उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में। सो अब हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। सो मेरिट्स में हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि ये क्या होता है। ये हमें एक एरिया का साइनोप्टिक व्यू देता है, यानी कि वाइड एरिया को एक्सप्लेन कर सकता है वो एक फ़ोटोग्राफ, छोटी सी फ़ोटोग्राफ में। सो ये कवर करता है लार्ज एरिया इन अ वेरी स्मॉल और सिंगल फ्रेम, जिससे कि हम अलग अलग लैंडफॉर्म्स, वेजिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ब्रॉड स्केल पे। तो ये क्या, इसके बेनिफिट्स हो गए, मेरिट्स हो गए। नेक्स्ट है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है और फास्ट डाटा हम लोग आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं एक रीजन के बारे में। इट अलाउज़ क्विक कलेक्शन ऑफ द डाटा, और जो भी डेंजरस एरियाज़ वगैरह जहाँ पर सर्वेइंग करना थोड़ा मुश्किल या डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा इम्पॉसिबल भी होता है, सो वहाँ पर आसानी से हम लोग एयरक्राफ्ट की मदद से उस एरिया की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्यूरेट मैपिंग एंड मेजरमेंट्स। तो ये इसका तीसरा बेनिफिट हो गया, मेरिट हो गया कि हम इससे एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। सपोर्ट क्रिएशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स बना सकते हैं, कंटूर मैप्स बना सकते हैं, 3D टेरेन मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं। फोटोग्रामेट्री हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था, तो उसमें भी एरियल फोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है परमानेंट रिकॉर्ड, कि एक बार हमने किसी एरिया की फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक कर ली तो हम उसे बहुत समय के लिए बचा के रख सकते हैं। हम बाद में इसके कलेक्शंस को जो है स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि पहले ये जगह ऐसी थी, अब इतने 10 सालों बाद ये जगह ऐसी है, तो इतने चेंजेस हुए हैं। सो अर्बन ग्रोथ वगैरह, डिफॉरेस्टेशन, इरोजन वगैरह में यूज़फुल होता है एनालिसिस करने के लिए कि 10 साल पहले एक जगह की क्या स्थिति थी और अब क्या है। सो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, जिससे कि विजुअल और प्रॉपर आर्काइवल रिकॉर्ड हमें मिल सकता है एक जगह का। नेक्स्ट आता है रिमोट असेसिबिलिटी। रिमोट असेसिबिलिटी में हम लोग जो है इसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे कोई जगह है जहाँ पर सर्वेइंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, प्लस डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है किसी एरिया में, या कोई वॉर वगैरह चल रही है, तो उसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एरियल फोटोग्राफी में एरियल फोटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़फुल इन डिफ़िकल्ट टेरेन्स वेयर ग्राउंड सर्वेज आर टफ और रिस्की। नेक्स्ट है कोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज एरियाज़, कि जब हम लार्ज एरियाज़ को कवर करते हैं, लार्ज रीजन्स को कवर करते हैं, सो ये एक इकोनॉमिकल ऑप्शन हमारे लिए साबित हो सकता है टू ट्रेडिशनल ग्राउंड सर्वेज। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम एरियल फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे जियोलॉजी, ज्योग्राफी, रिसर्च, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग में स्टडी, एनालिसिस और रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट हो गया मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस यूज़, कि इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर बॉर्डर मैपिंग हो गया, सर्विलेंस हो गया, ट्रूप मूवमेंट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हो गया कि मान लो कि इस जगह पे रोड बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, ये बॉर्डर एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, तो उसके सर्विलेंस करना कि यहाँ कोई है तो नहीं, जो भी बोलते हैं सोल्जर्स वगैरह, सैनिक वगैरह। ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज़ हो गया एरियल फोटोग्राफी का। सो पहला यूज़ हो गया मिलिट्री और इंटेलिजेंस यूज़, जैसे सीबीआई वगैरह हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं एरियल फोटोग्राफी का। फिर है एजुकेशनल और रिसर्च वैल्यू हो गया। फिर कोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज एरियाज़ है। फिर है रिमोट असेसिबिलिटी में हेल्पफुल है, परमानेंट रिकॉर्ड है, एक्यूरेट मैपिंग एंड मेजरमेंट हम कर सकते हैं, टाइम सेविंग और फास्ट डाटा कलेक्शन हो सकता है, और साइनेप्टिक और वाइड व्यू हमें मिलता है एक रीज़न का। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें अगला टॉपिक, डीमेरिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। सो डीमेरिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी में हमने सबसे पहले बताया वेदर डिपेंडेंसी। वेदर डिपेंडेंसी में हमने बताया कि जो एरियल फोटोग्राफी होती है वो वेदर पे डिपेंड करती है। अगर क्लाउड कवर है, फोग है, रेन है, लाइटनिंग अच्छी नहीं है, तो इससे जो है क्वालिटी और यूजेबिलिटी एरियल इमेजेस की अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है टाइम स्पेसिफिक डाटा, कि ये जो उस टाइम की कंडीशंस होती है उसी को ही रिप्रेजेंट करती है एरियल फोटोग्राफी, जिसकी वजह से आउटडेटेड हो जाती है क्विकली, कि मान लो आज हमने किसी एरिया का
एक फ़ोटोग्राफ क्लिक किया तो मे बी 2 दिनों बाद वो इतना ज़्यादा यूज़फुल ना हो, मे बी वहाँ पर कोई और जैसे कि चेंजेस क्या होते हैं, होते रहते हैं अर्थ सरफेस में, सो मे बी वो तब यूजेबिलिटी उस चीज़ की ना हो, उस फोटोग्राफ की ना हो, तो वो एक तरीके से यूज़लेस साबित हो सकती है। जिसमें ये बताया कि एरियल फोटोग्राफी होती है वो एक टाइम स्पेसिफिक डाटा को शो करती है। इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशंस एट द मोमेंट ऑफ द कैप्चर एंड इट माइट बिकेम आउटडेटेड क्विकली। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन रिक्वायर स्किल, कि एक एरियल फोटोग्राफी को आसानी से कोई भी नहीं पढ़ सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्टीरियोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट आता है अलग अलग फोटोग्रामेट्री टेक्निक्स हो गई। नेक्स्ट है कि लिमिटेड यूज़ इन द अर्बन कंजेशन, कि अर्बन कंजेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहती है, कहीं पर बिल्डिंग्स, फिर हट्स, फिर ग्राउंड, फिर बहुत ज़्यादा कोई प्लेन ग्राउंड नहीं है, सो वहाँ पर क्लैरिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ये बिल्डिंग है, कोई शेडो है, कोई फीचर्स है, इस टाइप से। नेक्स्ट है स्केल वेरिएशन, की स्केल इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द इमेज ड्यू टू द टेरेन एलिवेशन एंड कैमरा टिल्ट विच नीड्स करेक्शन फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स, की स्केल जो होता है वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है एरियल फोटोग्राफी में, डिफ़र करता रहता है किसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन ऑफ द एरिया जिसका हम लोग फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं। सो टिल्ट की वजह से, जैसे जो कैमरा फ़ोटोग्राफ खींच रहा है यदि उसके अंदर भी टिल्ट वगैरह है, प्लस माउंटेन एरिया है कहीं पर, फिर कहीं पर वैली आ गई, सो उससे भी स्केल जो होता है वो क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है और एक्यूरेट मेज़रमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेट इश्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेट इश्यूज़, तो इसमें हमें क्या बताना है, एरियल इमेजेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंसिटिव जोन्स, जैसे कि मिलिट्री बेसिस, बॉर्डर्स। सो पहले हमने देखा कि मिलिट्री बेसिस और बॉर्डर्स के अराउंड तो इसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, चोर जो भी आते हैं, चोर वगैरह, टेररिस्ट वगैरह जो आते हैं इलीगल तरीके से, उनको पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से, ताकि कोई और देश का व्यक्ति हमारे एरिया के बॉर्डर्स वगैरह की फ़ोटो ना खींचे, ठीक है, ताकि जो है हमारे जो इंडिया के बॉर्डर्स है उसकी प्रोटेक्शन वगैरह हो सके, ठीक है। और अगर चाहिए भी फ़ोटोग्राफ तो उसके लिए भी एक प्रॉपर से परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह की। बाकी रिसर्च और एजुकेशन के लिए अवेलेबल होती हैं वो बहुत सारी एरियल फ़ोटोग्राफ्स अलग अलग जगह की। नेक्स्ट है हाई इनिशियल कॉस्ट, कि अगर हमें एरियल फ़ोटोग्राफी जो है करनी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट देनी पड़ती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट बहुत महंगा हो गया, ड्रोन्स, अलग अलग सेंसर्स, अलग अलग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कैन बी एक्सपेंसिव एट अ इनिशियल फेज़। नेक्स्ट है डिस्टोर्शन एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ये वही पॉइंट है जो हमने पहले स्टडी किया था कि हिल्स और एलिवेटेड सरफेस की वजह से क्या होता है, जो स्केल वगैरह है वो क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, गड़बड़ा जाता है और इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थस एरियल फोटोग्राफी पावरफुल और एफिशिएंट टूल है सर्विंग, मैपिंग, मॉनिटरिंग करने के लिए। डिस्पाइट सेवरल लिमिटेशंस, इट्स एडवांटेजेस इन स्पीड, कवरेज, वर्सिटैलिटी मेक इट अ वेरी क्रूशियल मेथड इन मॉडर्न जियोग्राफिक एंड रिमोट सेंसिंग स्टूडियोज़, की भले इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बट इसके अलावा इसके जो यूजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इमेंस हैं, अलग अलग सर्वेइंग करने के लिए, आसानी से फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए, ठीक है। स्पीड वगैरह भी है कि इतना नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा घंटों लगा रहे हैं हम एक ही चीज़ का सर्वे करने में, चेन और टेप वगैरह का यूज़ कर करके, है ना। तो इससे बढ़िया एक फ़ोटो खींचिए और एनालिसिस करो, राइट। सो ये इस तरीके का है एरियल फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग वगैरह, ठीक है, रिमोट सेंसिंग वगैरह। सो यही है हमारा आज का टॉपिक, दैट्स इट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी।